जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ताजमहल ताजमहल को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ बातें सामने आती ही रहती हैं। अभी वहाँ पर भगवे को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब एक ऐसी याचिका कोर्ट में दायर की गई है जिसमें कि ताजमहल के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। दरअसल ताजमहल के उन 22 कमरों का जिक्र एक बार फिर से हो रहा है जिन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं होने का दावा बार बार किया जाता है, और उन्हीं के चक्कर में कहा जाता है कि ताजमहल नहीं, दरअसल वो तेजो महल है जहाँ पर शिवलिंग है। अब इन सभी दावों को पूरा करने के लिए या इन सभी दावों को पुष्टि देने के लिए इन कमरों का खोला जाना ज़रूरी है, जो कि पिछली बार 1934 में खुले थे, और वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी हालत ठीक है या नहीं। अब इसको हुए 88 साल हो चुके हैं और इसके अलावा उन कमरों में क्या है क्या नहीं है उसको लेकर कोई भी जिक्र सामने नहीं आया है। तो जान लेते हैं अभी इस मामले में क्यों एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और क्यों पब्लिक को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर करी है। याचिका दायर होने के बाद इन 22 कमरों के रहस्य को लेकर लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी है। अगर याचिका स्वीकार होती है और भविष्य में इन 22 कमरों को खोला जाता है तो क्या इन कमरों में से कोई ऐसा रहस्य निकलेगा जो चौंकाने वाला होगा। इसको लेकर इतिहासवादी राजकिशोर शर्मा राजे ने दैनिक भास्कर से बातचीत करी। उनका मानना है कि अगर इन कमरों को खोला गया तो कुछ ना कुछ चौंकाने वाले तथ्य जरूर सामने आएंगे। वहीं ताजमहल के बंद हिस्से की वीडियोग्राफी कराने की एक याचिका लंबे समय से ऑलरेडी आगरा के न्यायालय में लंबित पड़ी है। ताजमहल के 22 कमरों में खोलने और इनकी जांच करने के लिए समिति गठित करने की मांग को लेकर याचिका दायर हुई है। याचिका दायर होने के बाद एक बार फिर ताजमहल या फिर तेजो महल का विवाद सुर्खियों में आ गया है। इतिहासवादी राजकिशोर राजे ने बताया कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने जिन्हें बंद कर दिया गया था। उनका कहना है कि ये कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इनको केवल निरीक्षण के लिए देखा गया था और खोला गया था कि इनकी हालत आखिर कैसी है, मगर इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। चमेली फर्श पर यमुना किनारे की तरफ से बेसमेंट में नीचे जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इनके ऊपर लोहे का जाल लगाकर अब इनको बंद कर दिया गया है। अगर बात करें 40 से 45 साल पहले की, तो पहले तक ये सीढ़ियाँ से नीचे जाने का जो रास्ता था वो खुला हुआ था। आखिरी बार इन कमरों को 88 साल पहले 1934 में खोला गया था। इसके बाद 2015 में मरम्मत कार्य के लिए कुछ कमरों को गोपनीय रूप से खोलने की जानकारी मिली थी, मगर पिछले 88 सालों में से कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खुले हैं। उनका मानना है कि अगर इन कमरों को खोलकर इनकी निष्पक्ष जांच होती है तो कुछ नया रहस्य सामने आ सकता है। ताजमहल या फिर तेजो महल का विवाद इतिहासकार PN ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। इतिहासवादी राजकुमार का कहना है कि ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए थे। उन्होंने अपनी किताब में राजा जय सिंह के फरमानों का भी जिक्र किया था और इसके साथ ही स्थापत्य कला का उदाहरण भी दिया था। इसके अलावा ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा ताजमहल के राजा मानसिंह से जुड़ा होने का भी अभिलेख जयपुर स्थित सिटी पैलेस संग्रहालय में है। इसमें जिक्र है कि राजा मानसिंह की हवेली के बदले में शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दी थी। ये फरमान 16 दिसंबर 1633 का है। इसमें राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूप सिंह बैरागी की हवेली और चांद सिंह पुत्र सूरज सिंह की हवेलियां देने का उल्लेख है। इसके अलावा शाहजहां के फरमान में उल्लेख है कि उन्होंने जयसिंह से संगमरमर मंगवाया था। जितना संगमरमर मंगवाया गया था उससे ताजमहल का निर्माण नहीं हो सकता है। बात करें 2015 की, तो 2015 में लखनऊ के हरिशंकर जैन और अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने सिविल कोर्ट में ताजमहल को लॉर्ड श्री अग्वेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महल मंदिर घोषित करने की याचिका दायर करी थी। इसका आधार बटेश्वर में मिले राजा परमानंदेव के शिलालेख को बताया गया था। 2017 में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि ASI ने प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने या उसे तेजा महल मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जिला जज ने याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में रिवीजन के लिए याचिका दायर करी गई थी। ताजमहल के बंद हिस्सों की वीडियोग्राफी कराने संबंधित याचिका ADJ पंचम के यहाँ भी विचाराधीन है। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि चलती रहती हैं, और अभी जो नई याचिका दायर हुई है उसके कारण एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।